ओपन कर कैमरा ओपन करके जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा होता। आप सुन पा रहे हैं मैम? शायद में भी कोई व्यवस्था होगी जिसकी वजह से आपने कैमरा ऑफ किया हुआ है। फिर भी मैं अपना टॉपिक कवर करूंगी, और टॉप जैसा कि आप मेरे लिए टाइम निकाल रहे हैं तो फिर मैं भी आपको इस टॉपिक के विषय में बताऊंगी। बहुत सारे मंत्रास आप लोग ने सुने होंगे, अपनी लाइफ में किया भी होगा और करते भी होंगे। लेकिन जो हमारा वैदिक मंत्र होता है, इनके साथ कुछ चरितार्थ चीजें जाती हैं। ये इनके करने के नियम उतने हार्ड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रमवश इंसान इनके करीब नहीं पहुंच पाता है और उस मंत्र के मैजिक से दूर रह जाता है। मंत्रास की पावर ऐसी होती है, जब देवी देवता की बात की जाए, ऋषि मुनि की बात की जाए, तो सभी देवता ऋषि मुनि सब ने अब इन मंत्रों की चमत्कार और मैजिक को अपनी लाइफ में महसूस किया, कुछ साधना के द्वारा। साधना के बहुत सिंपल से नियम होते हैं, कुछ चैंट होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिनको फॉलो करना है, जिसके साथ वो मंत्र आपके सेवन चक्रा में जागृत हो जाते हैं। और जिस चीज की आपने डिमांड की है, डिवाइन के सामने अर्जी लगाई है, वो चीज कंप्लीट हो जाती है। बहुत सारी मेडोलिटी में इंसान घूमते रहता है कि क्या चीज करना है जिससे मेरा ऑरा प्रोटेक्ट हो, जिससे कि मेरी फैमिली प्रोटेक्ट हो, जिससे मेरे मनी के ब्लॉकेज हटे और मैं बहुत अच्छे से कार्य कर पाऊं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मंत्रास बताए गए हैं जिसके साथ आप काम करते हो और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से चरितार्थ करते हो। अब इनमें से कुछ मंत्रास की बात हम करेंगे, उससे पहले मैं आपसे विनती करना चाहूंगी, यदि आप कर पाए, यदि आपको अपना ऑरा प्रोटेक्ट करना है, यदि आपको अपना ऑरा प्रोटेक्ट करना है तो अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या चीजें हैं। अगर दुर्गा मैम आप बताते तो हम इस विषय को और कंप्लीट कर पाते और एक अच्छा सा टॉपिक कवर कर पाते। चिट एंड चैट करके क्लास यदि हम करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो दुर्गा मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? ओके, कोई बात नहीं। आ, यहाँ पे आपके ऑरा प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे मंत्रास बोले जाते हैं। अगर एक स्विच वर्ड की बात करूं, स्विच वर्ड वर्ड और वैदिक मंत्रा में अंतर क्या होता है वो भी हम बताएंगे। जब आप स्नान करते हो, बाथ लेते हो, तो पहले के लोगों को आपने देखा होगा कि हर हर गंगे बोल के ही स्नान करते थे। वो क्या करते थे, उस पवित्र नदी के द्वारा अपना ऑरा क्लीन करते थे, और ये चीज वो हमेशा अपने लाइफ में फॉलो करते थे। आज ये चीजें रह गई हैं क्या? नहीं। अब वो चीज करते करते वो वर्ड जागृत हो गया था उनके चक्रास में। तो जब हम 99% किसी से मिलते हैं, कुछ करते हैं, तो हमारे आसपास की चीजों में और हमारे शरीर में कुछ ना कुछ अनवांटेड एनर्जी जुड़ती है जिसको हमको क्लीन करना होता है। तो वो सुबह उठते थे तो ये फिर से अपने ऑरा को क्लीन करते थे, और उनको पता नहीं था कि ये एक ऐसी साइंस है जिसके द्वारा मैं अपना ऑरा प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। स्विच वर्ड जो आपकी लाइफ में तुरंत स्विच होते हैं, जैसे कि हर हर गंगे, एक नदी जिनके द्वारा हम पवित्रता का आभास करते हैं, इन्वोक करते हैं पवित्रता को। उसी प्रकार से अगर बात की जाए, ऋषि मुनि जब राम जी को सेतु निर्माण की स्थिति हुई तो उन्होंने माँ लक्ष्मी को इन्वोक किया। समुद्र मंथन, समुद्र में सेतु पत्थर डालने से पहले उन्होंने पूरी मंत्र जाप से उनको प्रसन्न किया कि मुझे यहाँ पे सेतु बनाना है। वही रावण ने दशा रावण होने के लिए भी मंत्रास के साथ काम किए थे। महादेव को पाने के लिए मां पार्वती ने मंत्रास का ही, वैदिक मंत्रास का ही एक पूरी सारणी तैयार की थी। अगर मंत्रास की बात की जाए तो मंत्रास में अगर दुर्गा सप्तपदी की ना बात की जाए और रामायण की बात ना की जाए तो कहीं ना कहीं चीजें अधूरी रहती हैं। वेलकम दीदी। तो कहीं ना कहीं अपने इन मंत्रा के पावर को बढ़ाने के लिए आप देखते हैं कि बहुत सारी चीजें रचित की गई है हमारी लाइफ में। इन मंत्रास के साथ हम अपनी लाइफ में नकारात्मकता दृष्टिकोण से अगर गुजरते हैं और अगर हम मंत्रा को करते हैं, तो हम अपनी लाइफ में उन मंत्रा के द्वारा अपनी फैमिली के हर एक मेंटल कंडीशन को दूर कर सकते हैं। अगर किसी की फैमिली में बहुत यथाकथा प्रॉब्लम आ रही है तो भी हम मंत्रा करते हैं। तो जहां एक ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक सिंपल सा स्विच वर्ड हर हर गंगे बोल के अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करते हैं,
और यदि कोई रेकी हीलर नहीं है, बहुत सारी मेडोलिटी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो इन मंत्रास के साथ काम कर सकता है। अब आपके प्रारब्ध और आपके संचित कर्म, इनके बीच में एक चीजें चलती हैं कि जब मैं धन को कमा रही हूं और धन के साथ कार्य कर रही हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे इनके साथ भी जुड़ना चाहिए। मुझे न्यूमरोलॉजी का ज्ञान है, मैं खुद एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के फील्ड पे हूँ, टैरो के फील्ड पे हूँ, बहुत सारी चीजें। लेकिन क्या मेरी लाइफ में अगर मैं बीमार, नारायण व्यवस्था डिलीट 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 पढ़ती हूँ, तो मैं क्या रेकी कर पाती हूँ? उस टाइम मेरा ऑरा खुद वीक रहता है, तब मैं वहां पे मंत्र जाप भी नहीं कर पाती, केवल अपने मन में कुछ मंत्र या फिर राम राम की जाप माला या चीजें रहती हैं। तो ये हमारे मन के इतने करीब है कि हम हर मेडोलिटी कवर करने के बाद भी हम अपने सनातन से जोड़ते हैं, और वो साइंस से जोड़ते हैं जो हमारे बहुत सारे पुराणों के बुक में लिखा गया है। ये जो बुक में लिखा गया है, क्या ये मंत्र सर्व सिद्ध है? और क्या इतनी सारी चीजों को मैं सिद्ध कर पाऊंगी? अगर मैं एक नॉर्मल जीवन में हूं, तो क्या मैं इन मंत्रास के साथ काम कर सकती हूँ? कहा गया है कि जहां रामायण में, महाभारत में सारी चीजें, गीता खुद कृष्ण जी की वाणी है, तो इन सारे मंत्रास को करने के लिए एक नियम होता है। मैं अगर सिंपल से बात करूं, तो हमारे कोर्स में 21 जो मंत्रास बताए गए हैं, यदि आप अपनी लाइफ में, अपने बच्चों की लाइफ में लेके आते हो, तो कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट आपको इतने अच्छे मिलते हैं, और आप अपने बच्चों को एक गिफ्ट करते हो अपने द्वारा। क्योंकि ये आप अगर इस वेबिनार में आए हो, तो ये आपके कहीं ना कहीं प्रारब्ध में था, आपने अपनी लाइफ में मंत्रास किए थे, मंत्रास करके रखे थे अपने प्रारंभ में, तब आप इस मंत्रा को समझने के लिए इस वेबिनार पे हो। आज डे 2 है, जिन्होंने कल भी समझा उसके रिजल्ट है, और जिन्होंने आज जो ज्वाइन किया है वो भी ये जानते हैं कि मंत्रा की पावर कितनी है। मंत्रा जो हमारे वैदिक मंत्रा है वो जागृत है, उनके साथ केवल कुछ जाप माला, कुछ मंत्र माला और कुछ मानसिक स्थितियां चलती हैं। इसमें कोई नियम नहीं है, केवल शुद्धिकरण का नियम है। अगर शुद्धिकरण को मैं यहाँ पे, अगर आप स्नान भी नहीं कर पाते हैं, तो आपके मन की शुद्धिकरण की स्थिति के साथ भी ये जाप माला कंप्लीट मानी जाती है। अब अगर वैदिक मंत्रा की बात की जाए, तो क्या लगता है, आप लोग बहुत सुनते हो कि इसमें बहुत धर्म होते हैं, गुरु दीक्षा होती है, गुरु शिक्षा होती है, आसन होते हैं, सारी चीजें होती है, तब आप जाके मंत्रास करते हो। मैं ये बोलती हूँ कि अगर आप 2026 में जाने वाले हो, जो कि 1 नंबर की स्थिति पे काम करेगा, सूर्य की स्थिति पे काम करेगा, अगर आप उठ के स्नान नहीं कर पा रहे हो, तो आपका करना कर्म कि आप उनके प्रति कृतज्ञ हो। आप बिना नहाए भी अगर जल देते हो प्रभु को, तो भी वो एक्सेप्ट है। शबरी के बेर झूठे थे, लेकिन उनके मंत्रों में शक्ति थी। राम जी, सीता माँ ने कभी पार्वती माँ ने कभी नहा के ऐसा नहीं किया कि मुझे महादेव को प्रसन्न करना था। उनकी मन की सात्विक भावना इतनी थी कि महादेव को उनके साथ जुड़ना पड़ा। तो इसमें कोई भी ऐसा है कि इसमें आसन का महत्व है? जब सरस्वती माँ गई थी, पेड़ के नीचे, बेल के पत्र के नीचे बैठा, तो वहां पे क्या बहुत सारी चीजें थी? बस इंटेंशन था उनका कि मैं इन वैदिक मंत्राओं से, जो हमको एक सीढ़ी के रूप में दी गई है हमारे पुराण में, कि आप अगर इनके साथ कार्य करते हो, तो वो सर्व सिद्ध शक्ति जो आप मांग रहे हो वो आपको मिलेगी। अगर आप इतनी सारी मेडोलिटी से जुड़े हो और सारी चीजें करते हो, तो क्या आपने कभी भी रेकी हीलिंग हो, चाहे कोई भी हीलिंग करते हो, कुछ मंत्रास बताए जाते हैं जिसके पहले अगर आप अपना ऑरा प्रोटेक्ट करना चाहते हो, उन मंत्रा के साथ काम करते हो, तो इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा मिलते हैं। और जब देवी देवताओं ने इनको सर्वसिद्ध और ब्लेसिंग किया, तो क्या हमको अपनी लाइफ में इन मंत्रा को जागृत नहीं करना चाहिए? इन मंत्रा का अपना अनुभव नहीं है? अगर मंत्रा की विशेषता बोलूं, तो सबसे पहले ये अपने आप में आपको शक्तिपात दिलाते हैं। आप 5 तत्वों की एनर्जी हो, और जब आप इनको नेचर के साथ कनेक्ट करके जाप करते हो, तो आपका खुद खुद ब खुद अट्यूनमेंट डिवाइन के द्वारा होता है, किसी गुरु की जरूरत है ही नहीं। आपकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है, जो 24 आवर्स में कहीं ना कहीं आप एक जोन में जाते हो जो नकारात्मकता से भरा हुआ है।
आज स्मार्ट लेडीज जो हैं, जो जान रही हैं कि अपने बच्चों, उनके बच्चों का कोई पद खाली है और उनको भरना है, तो मम्मी की लाइबिलिटीज हो जाती है कि कुछ मंत्रास जो अपने बच्चों को दें, जिसके साथ वो खाना खाएं या जिसके साथ वो उठे, या कुछ ध्वनि जो उनके किचन में चले या जो उनके घर में चले, ताकि सात्विकता का माहौल बना रहे। अगर यहाँ पे बात की जाए हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तपदी, बहुत सारे पुराण की बुक आप लोग पढ़ते होगे, करते होगे, क्यों उनका इतना महत्व है? और क्या उनको पढ़ने से आपका ऑरा क्लीन नहीं होता, आपका मानसिक स्तर क्लीन नहीं होता? अब वहीं पे एक उपचार पद्धति को उठाया जाता है कि अगर मेरे को धन की समस्या है तो मैं क्या करूं, मुझे शारीरिक समस्या है तो मैं क्या करूं, क्योंकि जब आप बेड पे जाओगे ना, तो कोई रेकी काम नहीं करेगी। मैं खुद रेकी माँ को ब्लेस करती हूँ, और बहुत सारी मेडोरिटी सीखने के बाद भी सिर्फ एक वर्ड निकलता है, हे राम। या आप जो भी ईश्वर को मानते होगे, इष्ट को मानते होगे, उनका नाम। तो उस नाम के साथ आपको उस दौरान बहुत छोटे छोटे मंत्र जिसके साथ काम करना चाहिए, और आप करते हैं तो उसका रिजल्ट मिलता है। अगर आपकी सेहत खराब है और उसके साथ आप काम कर रहे हो, तो बहुत सारे स्विच वर्ड है जिसके साथ आप काम करते हो, जैसे कि अश्विना है, आपकी सेहत खराब है, लेकिन वैदिक स्विच वर्ड और वैदिक मंत्रा में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि वैदिक स्विच वर्ड केवल आपकी भावनाओं की फर्स्ट लेयर, जिसको हमारे वैदिक पुराण में सिद्ध किया गया है, क्लिम, अश्विना, कवच कुंडल, पंच गंगा, सारी चीजें। लेकिन वैदिक मंत्र हमारे आपके फर्स्ट लेयर पे ही काम नहीं करते, ये प्रारब्ध से अब तक के कर्मों को जोड़ते हैं। आपके प्रारब्ध को साफ करने की जिम्मेदारी, आपके कार्मिक को साफ करने की जिम्मेदारी ये मंत्रास लेते हैं। आपने 60% ईश्वर को, ईश्वर के पास है, 40% की जिम्मेदारी आपके पास है, जिसमें से आप अपने उन मंत्रा पे कार्य करते हो जिनके साथ आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको आप डील कर रहे हैं। आप अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई करते हो हर चीजों के लिए। छोटे छोटे गाड़ी, कहीं गाड़ी में जा रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, अगर उन मंत्रों के साथ आपने कार्य किया तो आपको रिजल्ट मिलना चालू होता है, बशर्ते निरंतरता में भी ऐसी निरंतरता कि अगर मैं 7 दिन में भी 4 दिन कर पाऊं, ऑल्टरनेटिव डे पे कर पाऊं, तो वो मेरी निरंतरता होगी। कोई आसन की जरूरत नहीं है, कोई माले की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बिना माला के भी मंत्र सिखाए जाएंगे, और आपके हार्ट चक्रा तक उन मंत्रों को, और आपके रूट चक्रा तक उन मंत्रों को कैसे पहुंचाना है, ये मंत्र उनकी गारंटी लेते हैं, क्योंकि एनर्जी की फ्रिक्वेंसी इतनी हाई होती है कि नेचर खुद आपका शक्तिपात करने के लिए आते हैं। आप बहुत सारी चीजों को सुनते होंगे कि गुरु चैनल के द्वारा शक्तिपात किया जाता है, चीजें की जाती है, लेकिन मैं आप लोग को ये बता दूं, बहुत अच्छा लगा दुर्गा मैम आप चालू कर ले, इतने देर से मैं बोल रही थी आपको। तो कहीं ना कहीं चीजें ये समझ में आती है कि आपकी फ्रिक्वेंसी अगर हाई है तभी ये कैमरा ऑन हो पाया, नहीं तो मैं तो इतने देर से बोल रही थी। ठीक है। तो मैं इतना जानती हूँ कि जो प्योर सोल जो यहाँ पे बैठी हैं वो मंत्र को करती हैं, मंत्र को समझती हैं, एक टॉपिक पे कार्य करती हैं, और उनको पता है कि मैं माँ काली को भी जागृत कर सकती हूँ इन मंत्रा से, मैं हनुमान जी को भी जागृत कर सकती हूँ। और सबसे जरूरी बात, जो 2026 में चमकना चाहते हैं 1 नंबर की एनर्जी के साथ, वो आदित्य स्त्रोत कैसे करेंगे और क्या करेंगे, और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को कैसे देंगे, ये भी चीज आप सब जानते हैं कि आपको कैसे और क्या करना है। लेकिन हम एक छोटा सा माध्यम और एक छोटा सा कोर्स लेके आए, जिसमें मैं खुद सिर्फ 21 मंत्रास के ऊपर बात करूंगी, उससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपके लाइफ के हर दृष्टिकोण को कवर करते हैं और इसके साथ लाभ लेते हैं। आप लोग ने बहुत सारे सुने होंगे कि अगर मैं क्लीम काली माता को जागृत करना चाह रहा हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, या मुझे क्या करना चाहिए। मुझे लक्ष्मी जी को जागृत करना है तो मुझे कमलगट्टे की माला चाहिए, स्फटिक की माला चाहिए। मुझे भैरव जी को जागृत करना है तो मुझे पंचमुखी रुद्राक्ष चाहिए। मुझे दुर्गा साधना करनी है तो मुझे रक्त गुंजा की माला चाहिए। अगर मुझे दुर्गा साधना की रौद्र रूप पे काम करना है तो मुझे ब्लैक मोती की माला चाहिए। ये सारी चीज जानते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगी इन साधनों की जरूरत नहीं है। आपका केवल इंटेंशन, और हाथ में एक जाप माला बनाने का भी तरीका होता है, आप उसके साथ कर सकते हो।
कोई नियम नहीं है यहाँ पे। आप अपनी भावनाओं के साथ कैसे जुड़ोगे और क्या करोगे वही चीज बताई गई है। और मैं यहाँ पे जितने लोग हैं मैं उनको यही बोलूंगी कि ये जो मंत्र की यात्रा है आप अपने बच्चों को गिफ्ट करें, ताकि उनके ऑरा में जो, आपको पता नहीं आने वाला टाइम ऐसा होगा, अगर आप ये मंत्र विरासत के रूप में, एक संपत्ति के रूप में अपनी फैमिली को दे के जा पाए, तो ही वो आगे सरवाइव कर पाएंगे। और ये मंत्रा ही ब्लेसिंग होगी जो आप देंगे, क्योंकि आप अपने घर के बड़े हैं और आप इस कोर्स को पढ़ रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं इस चीज को समझते हो और जानते हो कि आज एक 8 साल का बच्चा या 4 साल की बच्ची या ट्विंस जो भी हैं, आप उनको मंत्रा की शक्ति कैसे दे सकते हो और उनके साथ क्या कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी धार्मिकता मेडोलिटी की बात ऐसे नहीं की गई कि जैनिज्म फॉलो नहीं करते या फिर क्रिश्चियनिटी फॉलो नहीं करती। हर एक, क्यों? क्योंकि इन मंत्रा पे साइंस काम करता है। यदि एकाक्षर मंत्रा की बात की जाए, ओम, ओम की बात की जाए, तो ये वो मंत्र है जो आपके 7 चक्रा के साथ साथ 9 संस्थान और आपके 9 रस पे भी काम करते हैं, जो आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट है, जिसके साथ आप कार्य करते हो। और सबसे जरूरी बात, आपके अग्नि तत्व और आपके मून, हमारी शिव शक्ति नाड़ी पे एक बैलेंस की स्थिति लाने के लिए एक अक्षर मंत्र पे बात की गई। ओम एक ऐसा स्विच वर्ड भी है और एक ऐसा जागृत एकाक्षर मंत्र भी है कि हर देवी देवता ने इसकी बात की। अब इनको जागृत करने के लिए आपको अपने ऑरा में लाने के लिए बस 5 मिनट की जरूरत होती है, यदि आप इनके साथ कार्य करते। क्या यहाँ पे कोई ऐसा अवेलेबल है जिनके बच्चे, जिन्होंने कोई कोई मंत्रा खुद भी करते हो, जो अपनी फैमिली को भी करवाते हो? ऐसा कोई है यहाँ पे? कांता मैम तो बहुत मंत्रा करते हैं और अपनी फैमिली को भी देते रहते हैं, ये तो मुझे पता है, और उनका ट्रस्ट भी है उस चीज में। दुर्गा मैम आप? 1 मिनट। हाँ बोले, बोले। हटाएं, आप अनम्यूट करें अपने आप को। जी मैम बोलिए, नमस्ते, कैसे हो आप? हम प्रभु कृपा एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? आप मुझे आवाज लगा रहे थे तो मैं बाहर गई थी सब्जी लेने में, रास्ते में थी, नहीं खोल सकती थी ना। ओके। तो हाँ। आप अपनी हाँ लाइफ मंत्र। में कौन सा मंत्रा यूज करते हैं या मंत्रा के करीब हैं? क्या ऐसी चीजें जागृत करते हैं अपनी लाइफ में जिसके साथ आप जुड़े हैं? नहीं, मेरी हेल्थ बिल्कुल सही नहीं रहती थी। जब मैंने टैरो सीखा था तो बहुत प्रॉब्लम चल रहे थे हेल्थ में। और ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर बहुत ज्यादा था, निगेटिविटी बहुत ज्यादा थी। डॉक्टर के पास भी जा रहे थे, ठीक नहीं हो रहे थे। तो मैं मैम से फिर मेरी कवच मैजिक सीखा था, कवच मैजिक का। और उसमें का मैंने साबर मंत्र करती हूँ मैं हर दिन सुबह 7 चक्रा को जागृत आय, करने के लिए। और जब आयतुल से मैं वो कुर्सी। करती हूँ और वो पानी पीती हूँ और ये धागा भी बना के मैं मतलब सब में बांधी हूँ घर में, ये हम्म। भी। और किसी को भी देती हूँ अपने क्लाइंट को। मैं भी टैरो रीडर हूँ। और वो हर दिन मंत्र किए बगैर मैं बिल्कुल कुछ नहीं खाती पीती नहीं, कुछ काम नहीं करती, सबसे पहले मंत्र करती हूँ। और फिर वो 7 चक्रा पे ऐस लगा के पानी पी के फिर बाकी सब। तो हेल्थ में बिना दवाई की मतलब पूरा ठीक हो गया हेल्थ, ऑलमोस्ट सब। आयतुल कुर्सी करते हो आप? आयतुल कुर्सी करती हूँ मैं। बस और बस बस, मत बोलो कवच जागृत रहते हैं, मैं बस देखना चाह रही थी आप करते हो कि नहीं। बहुत वो अच्छा भी करती। कवच है वो, और मुस्लिम मेडोलिटी से कनेक्टेड है, ये चीज भी है। नहीं मैम, वो आयतुल के लिए तो ये करती हूँ, बट मैं वो 7 चक्रा के लिए वो दूसरा करती हूँ। धूप ओम मणि वाला। पद्मे गुरु। ओम हाँ मणि पद्मे गुरु हाँ हाँ। वो करती हूँ। यहाँ पे, वो बहुत बहुत रिजल्ट है मैम उसका, 100% हाँ रिजल्ट है। हाँ, ओम मनी पद्मे गुरु का भी और आयतुल कुर्सी दोनों ही अपने आप में बहुत हैवी कवच हैं, हम्म। जिसको अपने चक्रास में डिजाइन करना और उनको लाना बहुत ही साधना का कार्य है। जिनको ये मंत्रा, मंत्रा नहीं बोलेंगे, इनको कवच बोलेंगे, क्योंकि इसमें कवच बहुत कवच। सारे ऐसी वर्ड आते हैं जिनको हमको परमिशन नहीं है कि हम बिना इनिग्रेशन के बोल पाए। और जी एक चीज बिल्कुल। यहाँ पे अगर एक बात की जाए कि क्या मंत्र बिना गुरु दीक्षा गुरु शिक्षा के किया जा सकता है? कुछ मंत्र है जो गुरु दीक्षा गुरु शिक्षा के बिना यहाँ पे खुद अट्यून्ड है ब्रह्मांड से, बट हम्म। उनको भ्रमित किया जाता है कि आपको ये करना नहीं है। अब रही बात कवच की, कवच इनिग्रेशन के साथ जाते हैं जिनके साथ आप किसी गुरु के द्वारा अपने चक्रास को ओपन करते हो और फिर वो मंत्रास को करने की शक्ति लेते हो।
कुछ मंत्रास हैं जिनके साथ आप लाभ लेते हो बिना गुरु दीक्षा के, गुरु शिक्षा के। और कुछ मंत्रास हैं जिसमें कुछ नियम थोड़े से बताए गए, इसलिए बताए गए हैं कि क्या आपके चक्रा में उतनी एनर्जी है, यदि आप करते हो तो आपके पास कोई पावरफुल एनर्जी तो नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये भी चीज देखी जाती है। और अगर कवच की बात की जाए, नो डाउट जिनको मुस्लिम वर्ड बोलना हो तो वो कवच सीखे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गुरुओं को जागृत किया जाता है ब्रह्मांड में, जो अपने आप में आपके आसपास रहते हैं और वो एक एंजल के रूप में कार्य करते हैं। कि अगर आपने वो मंत्र जाप किए या फिर मुस्लिम आयातों को बोला, तो वो अपने हम्म। आप कार्य करते हैं। तो उन आयातों का वर्णन किया है यहाँ पे दुर्गा मैम ने। और किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने इसको क्लैरिफाई किया। मंत्रा का सेकंड लेवल है कवच, जिसके साथ हम जाते हैं। फर्स्ट लेवल होता है मंत्रा, जब आप अपने ऑरा में एनर्जी को ट्रेवल कराते हो। सेकंड कॉन्सेप्ट होता है कवच, जो अपना कवच आप उन मंत्रा के 7 चक्र के इनर लेयर पे बनाते हो। थर्ड होता हम्म। है नॉट मैजिक, जिसके साथ आप ऊपरी लेयर पे काम करते हो, जिसके साथ आप कार्य करते हो। तो ये तीन चीजें साथ में चलती हैं, और इन तीन चीजों से आप हर दुनिया की चीजों को जीत सकते हो जिसके साथ आप काम करना चाहते हो। नेगेटिविटी को भी काट सकते हो, ब्लैक मैजिक को भी काट सकते हो। मेरे पास खुद एक अनुभव है बीएम का, जिसके साथ मैं चलती हूँ। और मैंने अपनी लाइफ को सुधारने की कोशिश की, और मुझे उसी मंत्रों के द्वारा ही अपनी लाइफ में अपने गुरुओं के द्वारा मनसा वाचा कर्मणा से ये जानकारी मिली है, जो मैं आप लोग के सामने ये टॉपिक को लेके प्रस्तुत हुई हूँ। मंत्रास में कई बात होती है कि आपको संकल्प लेना है, शक्तिपात लेना है, आसन की चीजें, आपकी फ्रिक्वेंसी की चीजें। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपका मन साफ होना चाहिए। और मंत्र करने से पहले नॉनवेज का यदि आप सुविधापूर्ण कार्य कर पाए ना लें, तो वो चीज बस यही नियम के तहत मंत्रास जागृत होते हैं, और इनके साथ आप लोग को काम करना होता है। अब अनिल सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कुछ मंत्रा करते हैं अपनी लाइफ में? जी। देखो हम लोग तो क्या है कि जैनिज्म में है ना, तो हमारे तो नमोकार मंत्र होता है। हाँ हाँ। वही हम लोग करते हैं, पूरा परिवार जो भी है हमारा, तो हम्म। परिवार है या जय पूरे जैन कम्युनिटी जो है वो नमोकार मंत्र को ही जाप करते हैं हम। बाकी हम्म। वैसे तो जैसे अब गुरु ग्रह का हो गया उस तरीके से करते हैं, वो तो ओकेजनली होता है ना भाई। कुंडली हम्म। के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं जो प्लेनेट की आवश्यकता है। बाकी हम्म। वैसे नमोकार मंत्र को ही हम लोग जो है ना पूरा ही हम्म। मानते हैं उसको। हम्म। वही करते हैं सब लोग, और किसी और चीज के बहम में मंत्र के मामले में नहीं पड़ते। बाकी हम्म। देखो, दुनिया में आए हैं तो सब चीजें सबके साथ चलती है वो, कोई भी धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। हम्म। ठीक है हम्म। ना जी। हाँ जी। वेरी गुड। हाँ जी। यहाँ पे जब हम एनर्जी की बात करते हैं, तो अगर मैं सनातन धर्म को फॉलो करती हूँ, मैं आपको बता दूं, फिर भी मैं बहुत सारे मुस्लिम मंत्र के साथ जुड़ी हूँ और मैं उनके साथ काम करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एनर्जी फील्ड पे हूँ। ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे एक बात होती है, अगर आप उन मंत्रों को जागृत करने की शक्ति रखते हो, तो यहाँ पे जो स्टेप बताए जाते हैं। और एक चीज और, अगर जैनिज्म की बात की जाए, तो खुद मैं बहुत सारी चीजें फॉलो करती हूँ, पूरा सावन फॉलो करती हूँ उन सारी चीजों पे। तो ऐसा नहीं है, जहां मैं मुस्लिम धर्म को फॉलो करती हूँ वहां मैं जैनिज्म को भी फॉलो करती हूँ। और क्यों? क्योंकि मैं हर एनर्जी फील्ड की चीजों पे कार्य करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एनर्जी का बेस्ट पार्ट एक चीज है, वो मंत्रा से कनेक्टेड है। कोई भी ऐसा गुरु नहीं होगा, चाहे वो जैनिज्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे सनातन धर्म हो, जहां पे मंत्रों को त्यागा गया हो। क्या मैं सही हूं? राइट, बिल्कुल हाँ। राइट। तो बेसिक आधार मंत्रों की जो लय माला है, उसको हर गुरु हर धर्म में एक्सेप्ट किया है। और उस लय माला के साथ यदि आप कार्य करते हो, आपकी फैमिली कार्य करती है, तो आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा मिलते हैं। इंक्लूडिंग मी, मैंने बहुत सारे मंत्र कंठस्थ किए हैं। और अगर अपनी लाइफ के पाथ में कहीं भी जुड़ती हूँ और कहीं पे भी गिरती हूँ, तो मैं उन मंत्रों को पकड़ के समझती हूँ कि यही एक सीढ़ी है जिससे कि मैं पार करके इस भव सागर से पार होंगी। तो इन मंत्रों के साथ ही मैं चलती हूँ। लाइफ में बहुत सारे ऐसे पार्ट आते हैं जिसमें लोग बताते हैं इतनी सारी मेडोलिटी चल रही है, आप ये कर लो, आप वो कर लो। अगर मैं दुर्गा मैम बात करूं, तो टैरो में जो हमारे जो मेजर अरकाना है, हर मेजर अरकाना कार्ड एक मंत्र को कनेक्ट करता है। करता है।
हाँ, इतना तो नहीं पता मैम। द फूल कार्ड कौन से मंत्रा को कनेक्ट करता है? चलो आप 78 कार्ड में से एक एक मंत्र बताओ जो आपके कार्ड से कनेक्टेड होंगे। मंत्र एक। हाँ, हाँ, आपका कोई भी कार्ड हो। एक कार्ड से एक मंत्र बताओ। और हाँ, नहीं मैम, मुझे नहीं पता, ये वाला नहीं पता मुझे। ओके। सच में नहीं पता। अधूरा ज्ञान है टैरो का। अनिल सर, अगर आप न्यूमरोलॉजी उठाते हैं और आपके नव ग्रह को एक मंत्र में आपको पिरोना हो तो मंत्र कौन से हैं? मैं न्यूमरोलॉजी करता ही नहीं हूँ, आपको शायद अगर मालूम ही है। एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो हाँ जी। अगर एस्ट्रोलॉजी में आपको घर की बात की जाए, 12 घर अगर केतु में हम्म। है तो कौन से मंत्र आ जाते हैं? केतु अगर 12वें घर में है, तो वो तो हम गणेश जी का करते हैं। समझ में आया? अगर आप फूल कार्ड से हैं तो वो बुद्ध से कनेक्टेड है। वो बुद्ध से कनेक्टेड है और उसकी केवल एक रेमेडी आती है कि अगर फूल कार्ड की स्थिति है तो वो केवल गणेश जी के पास जाएंगे और अपनी चीजों पे काम करेंगे। हर कार्ड एक मंत्र देता है और हर टैरो रीडर, हर न्यूमरोलॉजर उस मंत्र के साथ यदि अपने प्रिडिक्शन पे काम करे तो उसके रिजल्ट आते हैं। किसी भी मेडोलिटी में, किसी भी, चाहे वो रेकी हो, रेकी करने से पहले एक मंत्र करने की बात की गई है। न्यूमरोलॉजी करने से पहले एक मंत्र प्रॉपर दिया गया है। एस्ट्रोलॉजी करने से पहले एक मंत्र प्रॉपर दिया गया है। चाहे आप लामा फेरा करने से पहले एक ऐसा शाबर मंत्र दिया गया जिसके साथ अपने ऑरा को आप कंप्लीट करते हैं। तो कौन सी मेडोलिटी के बारे में बात करूं? ब्लैक मैजिक रिमूवल करने जाते हैं तो सबसे पहले काली का मंत्र पढ़ा जाता है, हनुमान जी का और भैरव जी का मंत्र पढ़ा जाता है कि मैं किसी का बीएम रिमूव करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं, या मैं अपने घर का बीएम रिमूव करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। हर एक मेडोलिटी एक मंत्र की बात करती है। लेकिन आजकल के ऑनलाइन की दुनिया में मंत्रों को त्यागना, सिर्फ सामने के ऊपर के दृष्टिकोण को बताना। अगर वैदिक टैरो की बात करूं, वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करूं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, वो अगर पढ़ाने जाए तो स्टूडेंट खुद बोलेंगे टीचर को कि बेवकूफ है, इसलिए उनको ढाक दिया जाता है। ऊपर के जो चीजें हैं वो बता दी जाती हैं जिसके साथ आपको काम करना है और समझने की कोशिश करनी है कि ये चीजें क्यों। बेसिक चीज जो मेरे बहुत पुरानी पद्धतियों के साथ आया, अगर मैं उसको करती हूँ तो ये जिम्मेदारी मेरी होती है कि मैं उसके साथ कैसे जुड़ूं और क्या करूं और क्या लाभ लूं। मेरी लाइबिलिटीज है कि मैं अपने इन मंत्रा को डांटूं ढपटूं जो करूं, अपने एक बच्ची को बैठा लूं या एक बच्चे को बैठा लूं कि ये मंत्र करना है। जैसे मुझे याद है, मैं अगर बात करूं तो मेरे फादर मदर बहुत सारे मंत्रा करते हैं, लेकिन जब मुझे मंत्रा की पहचान हुई अपने स्कूल लाइफ में तो मैंने हमेशा एक राम जी का मंत्रा, मुझे नहीं पता था उस टाइम मैं क्या करती थी, लेकिन मैं वो मंत्रा आज भी करती हूँ। वो मुझे मंत्रा मिला था, मेरे फादर मदर के द्वारा मिला था। अभी की बात करूं तो मेरे छोटे से भतीजे वो एक जाप माला खुद जाके मंदिर में करते हैं क्योंकि उनको दादा और उनकी दादी से मिला हो। अगर यहीं पे बात करती हूँ तो सुबह उठ के हम सरस्वती, लक्ष्मी माँ और कौन से ऐसे तीन देवता को हाथ देख के बोलते हैं बताइए? गणेश जी, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। ये क्या क्या कौन से ग्रह से कराग्र। संबंधित है? ग्रह तो मालूम नहीं, बाकी वो कराग्र। सन, गण, मून, और हमारी कौन सी एनर्जी को हम बैलेंस करते हैं? जुपिटर को। समझ में नहीं आया, क्या पूछा आपने? अगर हमारे जो ये तीनों देवता, अगर हम सुबह उठते हैं, ठीक है, हम्म। लक्ष्मी माँ को भी इन्वोक करते हैं लेकिन सुबह सूर्य जी की स्थिति रहती है, हम भूमि को ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हाँ, भूमि को करते सरस्वती हैं, माँ फिक्स को करते हैं। हम हमारे गुरु को इन्वोक करते हैं। हम्म। हमारे तीनों देवता एक साथ अलाइंड होते हैं। मून हाँ और बिल्कुल। सन सर्व शक्ति, इंग एंड यांग की स्थिति वो हुई। और एक बसता है हमारा सरस्वती माँ गुरु तत्व, हाँ। जुपिटर से संबंधित है वो। हम तीनों अपने ग्रह को अलाइन करते हैं और उस दौरान हम प्रणाम करते हैं जो हमारा भार सह रही है हमारी भूमि माँ। धरती माँ, भूमि। हाँ, तो वहां पे हम ये चारों जब चीजों को अलाइन करते हैं तो ये चीज बहुत नॉर्मल लगती है, लेकिन हम अपने इन ग्रहों को बैलेंस कर देते हैं। डेली करते हैं हम तो, सवेरे अर्ली मॉर्निंग, ये पहला काम ही यही होता है। हाँ,
तो पलंग पर बैठ के। ये चीज अगर आप, मैं आपको बोलती हूँ सर, आपकी दो प्यारी प्यारी ट्विंस हैं, कभी आप आपको देख के तो सीखती होंगी, क्योंकि माहौल से भी तो इंसान सीखता है। देख के सीखते हैं ना बच्चे, जो हम हाँ। कर रहे हैं वैसे ही वो करते हैं। अगर यहीं पे बात की जाए माँ लक्ष्मी को जागृत करने की, आपके लाइफ में पैसे के चीजों को लगातार बढ़ाने की, तो आप लोग कौन कौन से मंत्रास पे कार्य करते हो ये बताइए। नहीं, हमारे यहाँ तो एक ही मंत्र चलता है। हाँ। बाकी अगर अगर आप, हाँ माँ लक्ष्मी का है तो फिर ओम माँ लक्ष्मी नमः हाँ 11 बार पढ़ते हैं हम। हाँ, ओम माँ लक्ष्मी नमः करते हो तो एक चीज हाँ। मैं बता दूं, यहाँ ओम माँ लक्ष्मी नमः से केवल आपके धन के पोर्टल नहीं खुलते हैं, यहाँ पे वो सौंदर्य के रूप के लिए भी जानी जाती है, तो आपके 6 नंबर की एनर्जी भी एक्टिवेट होती है। इसके लिए आपको जरूरी से नहीं कि सौंदर्य का मंत्र करना है, वसीमुखी राजमुखी स्वाहा ही करना पड़ेगा। एक ही मंत्र, चाहे वो आपका जैनिज्म का एक मंत्र हो चाहे कुछ भी, वो आपके 7 चक्रास की जिम्मेदारी लेती है, आपके ऑरा को चमकाने की जिम्मेदारी लेती है। हम्म। जिसके साथ आप काम करते हो, जिसके साथ जुड़ते हो, जिसके साथ सनातन ये कहता है कि अगर आप भैरव जी का मंत्र करोगे तो भी आपका ऑरा क्लीन होगा, आप लक्ष्मी जी के साथ करोगे तो भी आपका ऑरा एनहेंस होगा और चीजें होंगी। तो कोई भी मंत्र की जिम्मेदारी पहले ये होती है कि वो पहले आपके 7 चक्रा की खुद सफाई करते हैं, फिर अपनी एनर्जी बनाते हैं, एनर्जी अपने आप में अपनी जगह खुद बना लेते हैं। उनको रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं कि पहले आप रूट चक्रा में चलो लम के साथ, फिर वम के साथ, फिर रम के साथ, इनकी जरूरत नहीं होती। वो आपके चक्रास में फीट है, आपके सनातन से आए हुए हैं, उनके साथ बस केवल आपको जागृत करने की क्षमता और समझने की क्षमता होती है, जिसके साथ आप काम करते हैं। बहुत सारे मंत्र करने के लिए मालाओं की बात की गई है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं जाप माला के लिए, तो आप पंचमुखी रुद्राक्ष के साथ जा सकते हो हर जाप माला के लिए। देवता का मंत्र पंचमुखी रुद्राक्ष के साथ कर सकते हो, हर देवी के अलग अलग है, रक्त गुंजा है, बहुत सारी मालाओं की बात आती है। अगर कोई भी देवी का मंत्र नहीं ले पा रहे हो कोई भी, तो स्फटिक की माला जो यूनिवर्सल क्रिस्टल माना गया है उसके साथ आप जा सकते हो और कर सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो काउंटर के साथ कर सकते हो, अगर वो भी नहीं है तो ये फिंगर में ही हम्म। सिखाया जाता है कि आपको कैसे करना चाहिए और क्या एक जाप माला बनती है जिसके साथ आप काम करते हो। इतनी सिंपल मेडोलिटी और इसको दबाया जा रहा है। मैं तो ओनली फिंगर से करता हूँ, डेली रूटीन है, पत कितने वर्ष हो गए मुझे तो। हाँ। माला से नहीं करता मैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 की एक माला, फिर यहाँ 9 बारी। पर। हाँ हाँ, हाँ 9 बारी 12 की करते हैं। हाँ, 9 बार एक माला, हाँ। हाँ मैं जी। भी खुद इसी से ही करती हूँ, क्योंकि अगर मैं कहीं पे अगर हूँ, अगर कोई मुझे काम है और मैं बाहर हूँ, तो फिर मैं इन्हीं के द्वारा करती हूँ और इससे ही लाभ मिलता है, क्योंकि मुझे ट्रस्ट बिलीव एक्शन के ऊपर काम करती हूँ मैं, कि हाँ मेरा ट्रस्ट है, बिलीव है, अब मुझे एक्शन लेना है, चाहे मेरे पास आसन है या नहीं। मैं अपने मानसिक जाप को हमेशा बनाने की कोशिश करती हूँ और उसके साथ काम करती हूँ। तो इन्हीं के द्वारा ये सारी चीजें की गई हैं। आप लोग के सामने एक छोटा सा कोर्स है, मैम शेयर करेंगे कोर्स। ये छोटा है लेकिन मेरी लाइफ में बहुत बदलाव हुए, तो मैंने सोचा कि ये आप लोग को डिजाइन करके आप लोग के सामने प्रस्तुत किया जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं, वैसे ये पीडीएफ ग्रुप में जाएगा। कौन कौन से मंत्रास हैं जिसके साथ आप लोग को जुड़ना चाहिए, बहुत सारे मंत्रास हैं जिनके साथ क्या उनके नियम है, क्या चीजें हैं, कौन से बेसिक रिचुअल है जिसके साथ आप काम कर सकते हो। 28 डिफरेंट मंत्रा की बात की गई है यहाँ पे। वेल्थ की मंत्रा की देखिए, वेल्थ हो गया, ईवल आई हो गया, आपकी इलनेस हो गई, सक्सेस हो गई, आपकी हार्मोनी के विषय में हो गई, ओवरऑल सक्सेस की बात हो गई। ये मंत्रास हर मेडोलिटी वालों के पास, आपके पास होने चाहिए, जिसके आप अपने क्लाइंट को भी दे सकते हो और आपको खुद को भी जागृत करने की क्षमता होनी चाहिए। छोटे छोटे जो मंत्र है जिसके साथ आप काम कर सकते हो, उसके रिजल्ट ले सकते हो। सेकंड स्लाइड स्लाइड पे चलेंगे मैम। मैंने जैसा कि बताया ईवल आई की बात होती है, बहुत सारे मंत्र हैं जो आप लोग के सामने प्रस्तुत है। इन मंत्राओं को दिख बस रहे होंगे 28 मंत्र है, लेकिन ये 4 पिलर, 5 तत्व, 9 रस और आपके लाइफ के 4 पिलर को जागृत करने की जिम्मेदारी लेते हैं। और जितना मेरा ट्रस्ट है इन मंत्रास के साथ, यदि मेरे साथ जो जुड़े हैं उनको पता है कि इनके साथ रिजल्ट क्या है और इनके साथ कार्य कैसे किया जाता है और कैसे आप लाभ लेते हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं और इसका छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज हमने रखा है, बहुत छोटा सा।
वैसे इसका रियल प्राइस 1200 रुपये है, लेकिन हमने इसको 999 पे आप लोग को ये कोर्स शेयर कर रहे हैं हम, ताकि आप अपनी लाइफ में इसके साथ कार्य करें और इसके रिजल्ट आप लोग को मिले। क्योंकि मंत्र ही, तंत्र मंत्र और आपकी साधना, इन फ्यूचर में तंत्र होते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपके पास मंत्र होने चाहिए, जिससे कि आप काट सके और उस चीज को सीख सके अपनी लाइफ में करने के तरीके, और आप अपने ऑरा को कनेक्ट कर सके। नहीं तो ये तंत्र विद्या के लिए आप जीवन भर भटकते रहोगे गुरुओं के पास, और आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये छोटी सी मैजिक वॉन्ड आपके सामने प्रस्तुत की गई है, जो अपनी लाइफ में आप घुमाते हो और आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक है जी। तो ये हमारा, आप इस नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हो। ये 83 वाला नंबर नहीं है, थोड़ा सा हम शेयर करेंगे। स्कैनर, स्कैनर आप कर सकते हो, और स्कैनर के थ्रू कर सकते हो। और दूसरा जो नंबर है, मैं आप लोग से शेयर कर देती हूँ, जिसके साथ आप लोग कर सकते हो। शायद मे बी इसमें प्रॉब्लम आ रही थी ना, किसी का पेमेंट नहीं हो पा रहा था, तो इसके साथ आप लोग स्कैनर के साथ जा सकते हो। नंबर 7003 6 वाले पे कर सकते हो। वैसे ये ग्रुप में हम शेयर कर देंगे पूरी चीजें, जिसको आप लोग को और लाभ मिलेगा कि आप लोग क्या कर सकते हो और किस तरीके से इसके साथ काम कर सकते हो। इस दौरान किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो बताएंगे। 1200 रुपये आज की, आज 12 बजे तक आप इसका प्राइस 1200 रहेगा। कल, आज 999 में कर सकते हो 12 बजे तक, और कल के बाद इसका प्राइस 1200 ही रहेगा, जिसके साथ आप लोग जुड़ोगे और लाभ लोगे। तो मुझे लगता है कि आज के टाइम में तंत्र विद्या को काटने के लिए ये मंत्र का कोर्स बहुत बेनिफिट होगा आपकी लाइफ में, यदि आप लोग करते हो तो इसका लाभ आप लोग ले सकते हैं। जैसे भी आपको चीजें हो, ग्रुप में ये पूरा पीडीएफ जाएगा, जिसके साथ आप लोग काम कर सकते हो। इस दौरान किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, और हम इसका लाभ ले सकते हैं। जी, 1 मिनट दुर्गा मैम। जी दुर्गा मैम। नहीं, मैंने ना नॉट मैजिक और कवच मैजिक दोनों किया हुआ है। नॉट मैजिक और सॉरी, कवच मैजिक, कवच। प्रवचन। कवच हाँ हाँ। मतलब हाँ, वैदिक और तांत्रिक दोनों भी है। हम्म। तो भी मुझे ये करना चाहिए क्या, ऐसा पूछ रही ऑफ मैं? कोर्स करना चाहिए, मैं खुद अलग है? तांत्रिक और वैदिक दोनों करती हूँ, उसके बाद भी करना चाहिए। आपको पता है अलग है? हाँ, आपको ये चीज बता दूं, जो आप जो तांत्रिक मंत्रास की कवच की जो बात की हो, उसको हर टाइम नहीं कर सकते, हम पीरियड में नहीं कर सकते। अगर हम्म। आपने धूप भी बना के रखी है तो भी आप नहीं कर सकते। और हाँ। वो मंत्रास आपके 7 चक्रास के साथ कुछ नियम के साथ चलते हैं, और तांत्रिक मंत्रा के साथ ज्यादा टाइम नहीं रहना चाहिए। 1 महीना आप करते हो तो आपको 3 महीने का गैप चाहिए, ये भी चीज आपको पता है। यदि आप कंटिन्यू किए तो उसमें एक वर्ड है, आप जानते हो, झांझरी गुरु, गुरु, जो कहीं ना कहीं विपरीत होते हैं। इसीलिए यहाँ पे वैदिक की बात की गई है, जो देवी देवता ने जागृत की थी शक्ति, उसकी बात की गई। मैं खुद बहुत सारे तांत्रिक मंत्रा के साथ काम करती हूँ, और यहाँ पे सुजाता मैम भी बैठे हुए हैं जिन्होंने। नहीं मैम, आपने जो बोला ना वो मुझे समझ में नहीं आया। मैम ने तो मुझे, जब मैंने किया ना तो मैम ने बोला कि आप कंटिन्यू करना इसको, 7 चक्र के ऊपर लगाना। अब हम्म। मुझे कभी बोला नहीं कि 1 महीने करके फिर आपको गैप लेना है। देखिए एक चीज बताऊं दुर्गा मैम, मैं यहाँ पे, मैं आपको भी परमिशन नहीं देती, क्योंकि वो इनिग्रेशन मंत्र है। आज मेरे सामने बोले हो, दोबारा किसी के सामने ये मंत्र नहीं बोलोगे आप। क्यों? क्योंकि वो कवच हमको तांत्रिक शक्ति के द्वारा मिले हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो किसी और के साथ कनेक्ट हो। और वो इतनी गुप्त विद्या है कि वो इनिग्रेशन के साथ जाती है। आपको कुछ वैदिक मंत्र पता होना चाहिए, जिसके साथ सिर्फ मेरे कोर्स के लिए नहीं, ये साइंस को समझने के लिए आप, और कोई भी तांत्रिक चीजों का ना 1 महीना गैप करना ही जरूरी होता है। नहीं एक तो महीना उसके पावर इतने हैवी होते हैं कि कभी कभी आपको फीवर आने की स्थिति, आपके ऑरा वीक होने में उसके विपरीत असर भी आते हैं। मैं नहीं जानती कि क्यों आपको ये चीज नहीं बताई गई, क्या किया गया, लेकिन कवच के साथ जो नियम थोड़े हाई हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से, तांत्रिक वर्ड बोलने का मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि वो उन काली शक्तियों से आते हैं जिसमें बहुत सारे गुरुओं को जागृत किया जाता है ना, छेड़ा जाता है उन शक्तियों को।
मैं हम्म। उन इमिग्रेशन मंत्रा का केवल आपके सामने आज पहली बार नाम लिया है, नहीं तो मेरे पास वो गुप्त मंत्रा है, मैं लेती भी नहीं हूँ नाम। क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजों को जागृत करवाया जाता है, जानबूझ के उनको उठवाया जाता है कि तुम मेरे को प्रोटेक्ट करो, यहाँ से आओ वहां से आओ। समझ रहे हो ना वो मंत्रा क्या है? तो हमेशा उन मंत्रा को करने का औचित्य नहीं है। समझ गए अच्छा दुर्गा ठीक। मैम? तो हाँ थोड़ा समझ सा गई, ना मुझे नहीं तांत्रिक पता। चीजों को ना जागृत करने की, वो जो ऐसे जो मंत्र है ना, थोड़ा वैदिक चीजों को भी जागृत करके देखो, तो ज्यादा लाभ मिलेगा आपको। लेकिन उन मंत्रा ठीक। की बात मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मैं खुद 3-3 महीने के गैप में करती हूँ। ठीक है मैम। ठीक है। आपसे जुड़ जाएंगे तो सीख जाएंगे जो भी नेम है। नेम तो मुझे नहीं पता उसके। मैम ने तो मुझे इतना ही बोला था कि आप इसको कंटिन्यू करना, 7 चक्र आपके हील हो जाएंगे, और हो दुर्गा भी। मैम एक चीज बताओ, मैम ने जो भी बोला हो आप ये चीज बताइए कि जब वो तांत्रिक है तो उनका हाई वाइब्रेशन कितना रहता है? लेकिन मैम मेरा मतलब रिजल्ट बहुत काफी अच्छा आया, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही रोग तांत्रिक चले ही है। गए। यहाँ पे जो सुजाता मैम बैठी है ना, उनको मैंने बहुत सारे ऐसे मंत्रा करवाए जिनके साथ उन्होंने अपनी लाइफ में डिजाइन किया अपने आप को। और मैंने और अभी इनको ये रिजल्ट। चीज रोका हुआ है, तांत्रिक मंत्र मैंने दिए नहीं है इनको अभी। मैं जानबूझ के रोके हुए हैं। ये मंत्रास के द्वारा अपनी लाइफ को डिजाइन कर चुकी है, और मुझे नहीं लगता कि अभी मेरे को इनको मंत्रा देना चाहिए। मैं इनको सात्विक मंत्रा पे ही छोड़ी हुई हूँ अभी। मुझे जब कनेक्ट करना अल्लाह। होगा तब मैं उनके आप साथ काम करूंगी। आप बोले ना मैम कि पीरियड्स में, तो पीरियड्स में मैं 5 दिन नहीं करती हूँ, बिल्कुल हाथ नहीं लगाती। बट उस 5 दिन में हालत बहुत खराब हो जाती है मैम। बस छठे दिन मतलब जैसे करो ना, तो सब कुछ सही हो जाता है, मतलब कि रीडिंग भी सही आ जाता है, हम्म। आमदनी भी अच्छी हो जाती है, खुद भी हील हो जाते हो, माइंड भी फ्रेश हो जाता है। हाँ, ऐसा है मंत्रा तो। की ताकत ही ऐसी होती है। और एक चीज मैं बता दूं दुर्गा मैम, मैं थोड़ा वैदिक चीजों पे जाऊंगी। मैं एक वयस्क जीवन पे हूँ, और मेरे को पता है कि तांत्रिक मंत्रा कहीं ना कहीं मेरे कार्मिक बनाते हैं। सॉरी टू से, मैं ये चीज बोलना नहीं चाहती थी आपको, मैं बार बार बोल रही हूँ। उसमें उन गुरुओं का नाम लिया गया है, उन शक्तियों का नाम लिया गया है जिसको हम जागृत करते हैं उनकी सुप्तावस्था से। आप खुद सोचो, मैं उनको चैलेंज करती हूँ कि आप उठो और यहाँ आओ। सोचो हम्म। आप। मैंने यहाँ पे बहुत सारे जो मेरे से जुड़े हुए हैं, मैंने उनको मंत्र सिखाए। मैं अभी तक उनको उन शक्तियों को जागृत करना नहीं सिखा रही हूँ। उसका कारण है कि जब इनका ऑरा वैदिक से इतना पावरफुल हो जाएगा, तब मुझे डिवाइन खुद बोलेंगे कि आपको ये मंत्रा की शक्ति इनको देनी है। तो मैं अभी किसी को भी तांत्रिक मंत्रा की, 2 ही तांत्रिक मंत्रा की इनिग्रेशन मैंने दी है अभी तक। और मैं ये जागृत जो कवच है इनको कभी देने की सोचूंगी भी नहीं, अभी 6 महीना बिल्कुल नहीं। क्योंकि अभी वो बच्चों को वैदिक चीजों को सीखना बहुत जरूरी। मैम मैं कल थी नहीं ना, तो मुझे नहीं पता कि मतलब कितने दिन आपका कोर्स चलेगा, या ओनली फिर ये 2 डेज ऑफलाइन की होगा। क्लास है हमारी। 21 मंत्रास है, जिसके साथ पहले आप सकारात्मक रूप से फील करते हैं। फिर आप अपने इन फ्यूचर हम कवच की क्लास जरूर लाएंगे, जब मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे ये मंत्रा शेयर करना चाहिए। क्योंकि ये बांटने की चीज नहीं है, ये गुप्त विद्या है ना। तो 2 दिन का ही है, कब कितने तारीख को है मैम? ये 24 को क्लास डिजाइन है, जिसके साथ हम सारी चीजें ग्रुप में डालेंगे, और आप लोग को इसका लाभ मिलेगा। इन फ्यूचर आप कवच का पावरफुल रूप भी देखोगे मेरे ही पेज पे, जो मैं आप लोग को शेयर करूंगी। कवच और शाबर जो मंत्र होते हैं, एक होता है वैदिक मंत्र, एक होता है कवच जो तांत्रिक पद्धति होती है, और एक होता है उत्कीलन जिसके साथ हम चलते हैं, वो भी तांत्रिक का हाई वर्जन होता है, उत्किल। उसके बाद जो आते हैं आपके बड़े बड़े जो बहुत 10 महाविद्या के थ्रू के जो मंत्रा होते हैं, जिसमें 10 महादेवी की शक्ति होती है, वो मंत्रास। तो ऐसा नहीं कि इसमें लेवल होंगे, लेकिन आपको लेवल समझना पड़ेगा कि पहले आप अपने वाइट एनर्जी को बढ़ाएं, और फिर उसमें थोड़ी सी ग्रे एनर्जी जो कवच के रूप में आती है उसको ऐड करें। वो ब्लैक नहीं होती तांत्रिक, वो ग्रे एनर्जी है जिसके साथ हम काम करते हैं। समझ रहे हो, जिसमें व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन होता है, जो हमारे ऑरा के लिए बहुत हाई होते हैं और जिसके साथ हम काम करते हैं। समझ पाए आप? तो बाकी ओके टू मैम। डेज की क्लास है, इसमें आपको बता ही दिया है कि आज रात 12 बजे तक आप 999 पे कर सकते हो। कल इसका 1200 रुपये प्राइस रहेगा, और इस क्लास का लाभ ले सकते हो। क्लास करने के बाद फीडबैक आप लोग जरूर दोगे कि मैम इतना चेंज और इतनी सारी चीजें जो मुझे पता ही नहीं थी। और दुर्गा मैम, आपकी टीचर कौन है टैरो की?
कीर्ति जायसवाल। अभी हमारे पेज पे टैरो की क्लास आने वाली है जिसके साथ हम लोग काम करेंगे। उस पे भी आप फ्री क्लास, जो फ्री प्रोडिक्शन की क्लास होगी हमारी, उस पे आप लोग जुड़ सकते हो और देखिए कैसे काम करते हैं टैरो के प्रोडिक्शन, और आपकी स्टोरी जिसके साथ आप काम करते हो और उसके रिजल्ट आते हैं। ठीक है। तो इनका भी लाभ आप लोग आने वाले कोर्सेज में ले सकते हो। पेज से बने रहिए। जैसा भी अगर यहाँ आई थिंक मेरे ख्याल से किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है, और किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो। चलिए मैम, मैं कर देती हूँ, पे कर देती हूँ अभी क्लास खत्म ठीक होने है पे। जी। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं। सुजाता मैम, आप मंत्रास करते हैं और आप थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करेंगे मंत्रास के विषय में? जी मैम। प्रणाम। प्रणाम। जब जब मैम बहुत सारा बात है, कितना बताएं। हम्म। जो आपको लगता है, क्योंकि आपने लाइव डिजाइन की मंत्रास के द्वारा और बहुत जी बहुत बहुत, मतलब मेरे लिए सुबह उठना भी पॉसिबल नहीं होता था, दिन भर हमें समझ में नहीं आता था हम क्या करें, इस हाल में हो गए थे। और मतलब बहुत नेगेटिविटी, इतना नेगेटिविटी हो गया था। फिर पता नहीं कैसे कैसे मैम मिली, और फिर मैम का एक तंत्र विद्या पे क्लास था, वो किए। उस क्लास के बीच में ही लोग हमको, अभी तो फिर अभी थोड़ा डाउन हो गया, जब मैम नया नया मंत्र दी थी तो पता नहीं अजीब सा ही ग्लो आ गया था। और कुछ लोग तो ये तो कहने लगा था कि हम कुछ ट्रीटमेंट करवाएं स्किन पे, इस तरह से एकदम चमकने लगे थे। और बहुत, और इनफैक्ट उस वक्त जो रेगुलर पूजा किए ना, रात में रोज हम बैठ के साधना करते थे 2-2 घंटे, उसका असर हम अभी तक मतलब पॉजिटिव हो ही रहा है, ज्यादा नहीं, 6 महीना भी नहीं हुआ है अभी, तो उसका रिजल्ट अभी आ रहा है। क्योंकि रोज रोज रात में बैठ के एक परिवार में रह के साधना करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर है ना, समझ ही सकते हैं, हर रोज नहीं है तो और अब थोड़ी ठंड भी बढ़ गई है, तो नहाना भी रात में, और रात में ही एक टाइम मिलता था कि जब कोई नहीं हमको देख पाए, तो उसका असर हमको अभी तक फील हो रहा है, वो पॉजिटिव असर। हम इनफैक्ट मैम से ये हम पूछने ही वाले थे कि मैम वो सब मंत्रा किए हैं तो ये क्लास कर सकते हैं कि नहीं। ऑफ कोर्स कर सकते हो। वो मंत्रास आपको जो मिले हैं वो आपकी धरोहर है, जो आप कभी भी किसी भी योनि में रहोगे तो वो आपके साथ आएंगे। लेकिन ये अच्छा। मंत्र को भी आपको सीखना चाहिए, क्योंकि वो मंत्र जब मेरे पास है, दुर्गा मैम के मंत्र वो भी मेरे पास है, उसके बाद भी हम्म। मैंने इस चीज को सीखा और समझा। हम्म। और जब इसके लाभ मिलने लगे, क्योंकि मैंने बताया ना कि मैंने बहुत सारे मंत्र मेरे को कंठस्थ रहते हैं, लेकिन दुर्गा मैम आपको एक चीज सिखाऊंगी, आज मेरे सामने बोला कभी भी किसी की इमिग्रेशन वाले अपना मंत्र मंत्र नहीं के बोलना है। नहीं बोलना है, क्योंकि वो हमारी संपत्ति होते हैं। वो तो मुझे पता। लेकिन मैम, नहीं मैम, आप ही ने पूछा इसीलिए मैंने हाँ, बोला ना लेकिन मैम। मैं पूछूंगी कवच, मैं पूछूंगी, आप उसका थोड़ा सा चीज बताओगे, पूरा नहीं बताओगे, क्योंकि उसमें पता हाँ, है आपको जागृत करने वाले पता वर्ड है, होते हैं। बट आपने जो ये नॉट वाला बोला था ना, नॉट की तो तो मैंने बात जीरो। की जाए तो यहाँ पे अनिल सर भी मेरे स्टूडेंट है नॉट की, और सुजाता मैम भी नॉट के स्टूडेंट हैं, और इन्होंने अपनी लाइफ में लाभ लिया है, और मैं खुद नॉट धारण हाँ, मेरा करती तो वेट लॉस हो गया है 7 किलो नॉट हूँ। बांधने के बाद से। हाँ, तो वो चीज है जिसके साथ मैं काम करती हूँ। यहाँ पे सर ने भी बांधा हुआ है, और मैं खुद भैरव कवच बना के हमेशा पहने रहती हूँ। तो हाँ हाँ, नॉट मैजिक का तो अपना ही रिजल्ट है ना, वो बहुत बहुत अच्छी बहुत जागृत बहुत मेडोलिटी है। बड़ा, हाँ जी। बहुत बड़ा रिजल्ट है मैम, एक बहुत मिनट बड़ा। अनिल। हाँ अनिल सर। जी अनिल सर बोल। मैं ये सुजाता जी से बात करना चाह रहा हूँ। अभी इन्होंने बोला कि भाई जो नोट मैजिक वाली हमने क्लास में, उसमें वेट लॉस का भी था थ्रेड। तो इन्होंने बताया भाई 7 kg इनका लॉस हुआ। हम्म। तो मतलब मैं इनसे जानने जा रहा हूँ, फीडबैक लेना चाह रहा हूँ कि भाई रियली में हुआ है तो फिर हम भी अपने लिए बनाएंगे। सर तो मैंने फिर तो उसी टाइम कहा था जब आप सीख रहे थे। वेट लॉस हाँ, तो बहुत। बताया था आपने। तो मैंने अभी जैसे ये बनाए हैं 2 येलो कलर के ना, एक तो हम्म इंट्यूशन वाला है और एक और है ये। तो हम्म विश्वास नहीं देखो था फर्क तो कोई पड़ा है नहीं। पहनने से, बनाने से। अरे हम्म तबीयत इसको तो क्योंकि बताया भाई था। सीखा तो हुआ हो गया अब 1.5-2 महीने हमें। हम्म। लेकिन अभी बनाया तो, लेकिन अब सुजाता जी से की बात सुन के ना बहुत ही मतलब वो मोटिवेट हुआ हूं मैं कि भाई अब वेट। इन्होंने इन्होंने अपनी बेटी के लिए सरस्वती नोट भी बनाया था, जिसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। वो ऐसी जागृत विद्या है, नॉट मैजिक, और हमारी पुरानी विद्या ऐसी है जिसके साथ हम बहुत लाभ ले सकते हैं, जिसके रिजल्ट बहुत ज्यादा है। नहीं, मैं सुजाता वेट मैम लॉस का बोल तो जरूर सकते हैं। बनाऊंगा पा ये रहे चीजें हैं। कहने के अनम्यूट बाद। अनम्यूट हो, अनम्यूट हो, बोल सकते हो।
नहीं, सुजाता जी से मैं कह रहा था। हाँ सुजाता मैम, अनम्यूट हो, बोलो। ऑन करो अपना माइक। ऑन करो अपना माइक। माइक ऑन करो, माइक ऑन करो। आप अपना कैमरा घुमा रहे हो ना, इसलिए पता नहीं मेरे तरफ से आप अनम्यूट हो सुजाता मैम। रुको एक हो, मिनट। नहीं अब हो बोलो। गई थी अभी। अभी बोलो। अभी बोलो। पता नहीं, रुको, हम करें, हम तो किए ही। एक मिनट। अब बोलो। ऑप्शन दिया हमने। आप करो। गीतिका मैम ऑप्शन दे देंगे। वो भी आ जाएंगी, वो ऑफ हाँ करके हाँ। ऑन आएंगी ना फिर वो। हाँ हाँ, मैं आपको बता दूं, नॉट मैजिक में वेट लॉस का जो हमने नॉट बनाया है, बताया है आप लोग को, उसके रिजल्ट इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा हैं कि यहाँ पे इतने रिजल्ट हैं नॉट मैजिक के, वेट लॉस वाले के भी और सरस्वती नॉट के भी, कि जिसके लाभ आप लोग ले सकते हैं। सुजाता मैम बोलिए। अनम्यूट करिए। हाँ। हाँ मैम। हाँ, अनिल सर को ये बोलना चाह रहे थे कि मैम ये बोली थी बस पूरे विश्वास के साथ बनाना है, और हम पूरे विश्वास के साथ बनाए थे। और बिल्कुल मतलब 1 महीना जाते जाते मेरा 7 kg वेट लॉस हो गया था। और अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। क्योंकि वैसे हम अपना वो बैंड को, वो नॉट खोल के फेंक दी क्योंकि वो खुल गया था। तो फिर अब दोबारा हमको बनाना है सैटरडे को। बस अभी बना नहीं रहे हैं। और दूसरा सरस्वती नॉट बनाए थे अपनी डॉटर के लिए। वो भी वो भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया उसका भी। उसको एक बहुत अच्छी टीचर मिल गई। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके मुंह से सुन के ना फीडबैक, जैसे आपने अपना आप दिया। हम्म। तो इससे क्या होता है कि भाई हम भी इंस्पायर हो रहे हैं कि भाई अपने लिए बनाते हैं। देखिए, तो वेट लॉस नॉट का एक है कि अब थोड़ा तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा ना। एकदम से बस बांध लिया और वेट घट गया, ऐसे नहीं होगा। अपने डाइट पे आपके कंट्रोल करना पोर्टल पड़ेगा, थोड़ा ओपन हो तो जाते करना हैं पड़ेगा। कि आपको ये करना पड़ेगा, आपकी एनर्जी उस हाँ चीज की एनर्जी से, जैसे इन्होंने मेरे को जी। अनुभव शेयर किया था। जब इन्होंने बनाया तो आज तक उन्होंने कुछ हेल्थ वाली चीजों को कनेक्ट नहीं किया था, बट उनके अंदर वो चीजें चालू हो गई थी और उनको एक ऐसी टीचर भी मिली जो वो कनेक्ट कर रही थी, योगा वोगा करने की कोशिश कर रही थी, नहीं तो आज तक वो हतोत्साहित थे। एक ये इनका अनुभव था, और दूसरी बात जब इनकी डॉटर का हुआ, वो उन्होंने एजुकेशन के लिए वो वो तो खोज रही एक थी दिन में उनको। रिजल्ट आ गया मैम। हाँ। डॉटर का एक दिन में आ गया। हाँ, एक दिन में रिजल्ट आया था। और एक चीज मैं आपको बताऊं, अभी कुछ देर पहले लक्ष्मी मैम ने एक बात की थी, उन मंत्रों का असर है। तो एक चीज बता दूं, अगर मंत्र जागृत भी किए हो, उसको ठंड में नहीं कर पा रहे हो तो उसको थोड़ा तरीके से करो। वो 6 6 महीना, 7 7 महीना आपको एक नकारात्मक ऑरा से सकारात्मक ऑरा की ओर चल, तू उस रास्ते, वो रास्ता, ये वो मंत्रा में वो शक्ति होती। होती है, बिल्कुल होती हाँ, तो वो है। अंदर से आपको हील करते हैं, आपके ऑरा में जो नकारात्मक लोग हैं, जो आपके लिए सही नहीं ना, उनको भी काटते हैं। उस टाइम हमको दुख होता है कि यार ये मेरे को फोन नहीं कर रहा, या फोन नहीं कर रही, क्या हो गया। हम्म। लेकिन वो नेचर उनको काटने की कोशिश करते हैं। जो आपके ऑरा के लिए सही नहीं है, जिसके साथ आपको कनेक्ट नहीं होना, तो वहां पे वो आपको एक सकारात्मक ऑरा और एक परिस्थिति बना के देते हैं, जिसके साथ आपको काम करने की स्थिति होती है। तो हर मेडोलिटी का अपना एक महत्व है। मंत्रास के साथ जुड़िए, मंत्रास आपको बेड पे भी साथ देंगे। लेकिन अगर आप बेड पे पड़ गए, डिलीट 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 डिलीट, उस टाइम आपका ऑरा वीक होता है और कोई भी सिंबल काम नहीं करते। ये भी चीज जान लीजिएगा। क्योंकि सिंबल्स तब काम करते हैं जब आप हाई फ्रिक्वेंसी में होते हो, और मंत्रास तब भी काम करते हैं जब आप हाई फ्रिक्वेंसी में नहीं होते हो, आप कभी डल रहते हो। तो ये दो सबसे बड़ा अंतर है आपकी इन चीजों में। और हर मेडोलिटी, चाहे वो टैरो हो, चाहे वो स्विच वर्ड हो, चाहे कोई भी मेडोलिटी हो, वो हर मंत्रास को कनेक्ट करते हैं, एक एक कार्ड, एक एक मंत्रास को कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जिसके साथ हम प्रस्तुत हुए थे। आई होप आप लोग को वेबिनार बहुत अच्छा लगा हो, कुछ सीख के गए हो आप लोग, और अपनी लाइफ में चेंज करो इसी ब्लेसिंग के साथ। मैं आप लोग को, हमारी 24 तारीख को क्लास है, और उसका टाइम हम सब ग्रुप में डाल देंगे, जिसका लाभ आप लोग ले पाओगे। और किसी पाथ में लाइफ के हम और किसी टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। हमारा टैरो का प्रेडिक्शन क्लास आने वाला है, जिसके साथ आप लोग को बहुत लाभ मिलने वाला है। एक कार्ड की स्टोरी कैसे टेलिंग होती है, आप
वो चीज समझ पाओगे जिसके साथ आप लोग लाभ ले पाओगे हमारे उस क्लास में, हमारी प्रिडिक्शन क्लास जो आएगी उसके साथ। जी दुर्गा मैम बोले। 24 तारीख तो हो गया ना मैम, अगले महीने के बोल सॉरी रहे हो क्या? सॉरी सॉरी सॉरी। 26 होगा। 26, 26। हाँ। सुजाता जी, आपने ये वेट लॉस का जो होता है वो रेड और ब्लैक बताया था मैम ने कल कल, से है मैम, सुनीता जी ने। कल से है। वो मैं ग्रुप में डालती हूँ, जैसे 2-3 स्टूडेंट है उनके साथ कनेक्ट। सुजाता जी, आपको आ रही है आवाज मेरी? एक मिनट में मैम को अनम्यूट कर दूं, सुजाता मैम को भी। जी बोलो। एक्चुअली में आपने जब नॉट मैजिक में सिखाया था ना इनको वेट मैम लॉस बोली और थी रेड या ब्लैक में से कुछ भी एक, और बाय हाँ, चांस मेरे पास एक थ्रेड था जिसमें ब्लैक भी था और रेड भी था, वो मिक्स था थ्रेड वो। तो तो मिक्स कहीं, वाला भी ठीक रहेगा क्या? हाँ हाँ, मैम से पूछी, मैम बोली अच्छा। हाँ। प्रोटेक्शन नॉट भी उसी का बना लिए थे और वेट अच्छा, लॉस मुझे नॉट भी। ना एक प्रॉब्लम आती है, हम थ्रेड की लेंथ कितनी लें ये समझ नहीं आया मेरे को। ये आपने एक हाथ की अगर बताई थी। यहाँ से जितना यहाँ तक मर्जी। लेते हो, आपके हाँ, हाथ की मोटाई अगर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होती है या थोड़ा सा आगे हो सकती है, तो आप उसके साथ गिठान बांधने के बाद वो थोड़ा सा बांधने की स्थिति में रहे, उस तरीके से आप बनाओ। थोड़ा बड़ा छोटा चलेगा, लेकिन मेरे अगर हाथ के हिसाब से बात की जाए तो मैं यहाँ से यहाँ तक लेती हूँ तो मेरा अब पूरी तरीके से बन जाता है। ये देखो ना, ये थोड़ा सा बाहर है। हाँ ये चलेगा। थोड़ी, हाँ चल काटना जाएगा ना। नहीं है उसको, आप उसको मोम से ना थोड़ा सा उसको गला लो और उसको उसमें वो कर दो। मैं तो फेविक्विक से चिपका दिया इसको। हाँ हाँ, आप उसके साथ काम कर सकते हो, हाँ, कोई वो नहीं है। बहुत सारे नॉट है, अमेजोन में सब कॉटन धागे मिलते हैं, बहुत सारा मंगा के रख लो। मंगा लिया मैंने, बहुत सारा मेरे पास पैक हाँ रखा हुआ है। हाँ, क्यों? क्योंकि नॉट गुच्छियां हैं जाते उसमें। हैं जिसके रिजल्ट आप लोग को बहुत मिलते हैं। हम्म। तो ओनली रेड या ब्लैक भी मैंने मंगाया हुआ है, तो उसका बना लेता हूँ फिर मैं। हाँ उसका बना लो। देखो आप जब नॉट को, उस एनर्जी और हम्म। फ्रीक्वेंसी को बंधा हुआ अपने पास रखते हो ना, तो वो आपको हतोत्साहित नहीं होने देते। आपकी हेल्थ का पूरा ध्यान उनकी जिम्मेदारी, और आपको किस दृष्टिकोण में लेके जाना है वो नॉट काम करते हैं जिसके साथ। बस सैटरडे सैटरडे बताया हुआ है आपने, सैटरडे मैम मैंने, लगाते हैं ना। मैं हाँ कल नहीं थी तो कल कुछ अलग था क्या? सेम था, बस हमने मंत्रों के बारे में, देखो इसमें वेबिनार के मैं को जागृत करना है मंत्रों की शक्ति को। मैं यहाँ पे कोई भी पीडीएफ के द्वारा नहीं दिखाऊंगी, क्यों? क्योंकि एक चीज मैं बता दूं, वेबिनार आप लोग भी जानते हो एक सिर्फ चलचित्र होता है। क्लास की चीजों को मैं क्लास में ही शेयर करूंगी। मंत्रास के बारे में ही बताया था, कुछ स्पेशल नहीं था, और स्पेशल था भी क्योंकि शायद में भी आप मंत्रास की एनर्जी को किसी के साथ समझे हो, या फिर मेरी एनर्जी से समझ के समझ रहे हो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है और मुझे करना पड़ता है। तो सिर्फ चेंज मेरी और आपकी एनर्जी में था, बाकी सेम था, टॉपिक सेम है, मंत्रास आपको सेम दिए जाएंगे, और कुछ चीज चेंज नहीं था। कुछ लोग की डिमांड थी कि हमारा हो नहीं पाया वेबिनार, इसलिए हमने इस वेबिनार को फिर से करने की सोची, और इसके साथ हम लोग लाभ लेना चाहा। ठीक है मैम, ठीक है। मैं भर देती हूँ। ओके। वो आप 24 बोल रहे थे, मैं बोले 24 तो हो गया भाई, कल का नहीं मैम नहीं नहीं, 24 मैं थोड़ी सी कुछ मेरी बीएम की क्लासेस चल रही थी, तो मुझे अभी एक मेरी क्लास है तो उसके विषय में मुझे ऐसा लगा कि हाँ चलो, कोई बात नहीं। चलिए, ओके, गुड नाइट। ओके गुड नाइट, नमस्कार, राधे राधे, आप नमस्कार। सभी का धन्यवाद वेबिनार में आने के लिए, ग्रेटिट्यूड आप सभी का। वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत ब्लेसिंग।